भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति ओम शांति शांति शांति। जी। तो हम व्यवहार भाषा का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस स्वाध्याय में पिछली कक्षा में हमने क्या क्या बात सीखी थी इसके बारे में। जो जो बच्चे बता सकते हैं वे पहले ओम बोलेंगे एक एक करके और फिर बात बताएंगे। अच्छा ये कुछ पूछना जी बोले। संजीव बोलना चाहते हैं या और कोई। कल क्या क्या बात बताई गई थी। हाँ हाथ उठा रखा है आपने, ठीक है। मैं बोलता हूँ नाम, ठीक है। रिद्धिमा आप बताएं। ईश्वर के 5 काम आपने बताए थे गुरुजी। हाँ ठीक है। संसार की रचना करते हैं, ईश्वर संसार का पालन करते हैं, ईश्वर संसार का प्रलय करते हैं, ठीक। ईश्वर अच्छे बुरे काम का फल देते हैं, ईश्वर वेद का ज्ञान देते हैं, ईश्वर सृष्टि का आरंभ में वेद का ज्ञान देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, वो एक ही बात है। शाबाश, बहुत अच्छा, आपने पांचों काम बताए। गुरुजी आपने उस श्लोक का अर्थ भी बताया था। हाँ बेटा ठीक है, आप बताना चाहते हैं बताइए। शाबाश, बता दीजिए। ईश्वर संसार की रचना करते हैं, ईश्वर संसार का पालन करते हैं, ईश्वर संसार का प्रलय करते हैं, ईश्वर अच्छे बुरे काम का फल देते हैं, ईश्वर वेद का ज्ञान देते हैं। जो यह काम कर सकता है वो ईश्वर है। बहुत सुंदर, शाबाश। ये सभी काम क्या जो कर श्लोक का सकते। अर्थ बताओ। हाँ बता दीजिए। प्रशस्त कर्मों का, धर्मयुक्त कर्मों का सेवन करता है, अधर्मयुक्त कर्मों को कभी भी नहीं करता है। पहला विधान है, दूसरा निषेध है। जो नास्तिक नहीं है, जो ऐश्वर्य वेद धर्म को मानता है, जो ईश्वर धर्म वेद के अनुसार जीवन जीता है, जो श्रद्धा रखता है, जो केवल सत्य में ही विश्वास रखता है, जो परमात्मा वेद धर्म के अनुसार रखता है। शाबाश, बहुत सुंदर। वही पढ़ाने के योग्य है, वही पंडित है। रियांशु आप भी बताना चाहते थे, बताइए। है रियांशु? अच्छा चलिए, बाद में आज अगर नहीं है तो। आर्शिया आप बताना चाहते थे, आर्शिया जोशी आप भी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य बेटा। जी, जो मैंने कहा था वैसे वो बाकी सभी बच्चों ने बोल दिया, मैं उसे दोहरा दूं या फिर ना। हाँ कोई बात नहीं, आप अपने शब्दों में बताइए। जी आचार्य जी,
तो हमने पिछली कक्षा में हमने ये जाना था कि नास्तिक व्यक्ति हम किसे कहते हैं, और जो हमने कुछ श्लोक सीखा था जिसके बारे में कि पढ़ाने वाले के जो गुण होते हैं उसका आपने अर्थ स्पष्ट करवाया था, और हमने ईश्वर के कार्यों के बारे में जाना था जिससे हम जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो कहना चाहता है कि वह ईश्वर है वो है या फिर नहीं। और साथ में आपने हमें बताया था कि कोई शरीरधारी व्यक्ति है जो सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा बताया आर्शिया जी आपने। और रियांशु, आप भी बताना चाहते थे, अब आप आ गए हैं क्या? नहीं है, चलिए रिद्धिमा। ओम गुरुजी, हाँ, आप बताएं। तो कर क्या किया है? हाँ जी, बोलो बोलो, शाबाश। जो हमेशा खुश और धर्मयुक्त काम को करता है और अधर्म काम को कभी नहीं करता, ना कभी ईश्वर, वेद और धर्म की विरोधी, और परमात्मा, सत्य, विद्या और धर्म में विश्वासी है, वह मनुष्य पंडित के लक्षण है। ठीक है, वह मनुष्य पंडित के लक्षण से युक्त होता है, पढ़ाने के योग्य है। ठीक है, बहुत सुंदर। धन्यवाद गुरुजी। जी, और कोई बताना चाहते हैं? हाँ, आरुष, ओम गुरुजी, बोलिए। क्या मैं भगवान के बारे में एक श्लोक बोल सकता हूँ? जी बोलिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशसा श्रिया ज्ञानवैराग्यश्चैव सन्नं भगयति गणः। जिसके पास अनंत ऐश्वर्य या संपत्ति है, जिसके पास अनंत बल या शक्ति है, जिसके पास अनंत यश या कीर्ति है, जिसके पास अनंत सौंदर्य है, जिसके पास अनंत ज्ञान है, ये सब रहते हुए भी भगवान वैराग्य पूर्ण रहते हैं। जो जिसके पास ये 6 गुण है वो भगवान है। जी जी, तो अच्छी बात बताई आरुष जी आपने। और ठीक है, तो बहुत सुंदर, सब बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं, बहुत अच्छी बातें बताई हैं, तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब हम अगली बात करें। हमने निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते, इस वाले श्लोक का अभिप्राय समझा था, और हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों का क्या लक्षण है उसके विषय में भी अनेक श्लोकों के द्वारा जान रहे हैं। तो एक और श्लोक अब हमारे सामने, हमारे पास में आया है, इस व्यवहार भानु पुस्तक में है। इसको मैं बोल के बताता हूं, इसको भी आपने याद करना है। इसकी लय थोड़ी सी अलग है। क्षिप्रम विजानाति विचिरम शृणोति, विज्ञाय चार्थं भजते न कामात्, नासंपृष्टो ह्युपयुङ्क्ते परार्थे, तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। तो इस श्लोक में भी जो पढ़ाने योग्य है उनके ही लक्षण बताए गए हैं, पंडित के लक्षण बताए गए। और पंडित किसे कहा गया है? जो पढ़ाने में सक्षम है, पढ़ाने के योग्य हैं। उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए वो बताए। इस श्लोक को आप याद करिएगा, और आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं पिछली कक्षा में जो बात हमने बताई थी उससे संबंधित,
तो पूछ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने कहा था आप कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे तो मैं उसका भी अवसर दूंगा। तो प्रश्न अगर आप में से कोई पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आई अथवा कोई अपना प्रश्न है तो रख सकते हैं। आरुष, आपने जो श्लोक सुनाया था उसमें वैराग्य ये शब्द आया। ईश्वर सदा वैराग्य। ये विष्णु पुराण का श्लोक है। हाँ, फिर से बोले, आवाज ज्यादा इको हो गई थी, बोलिए। और ये विष्णु पुराण का श्लोक था। अर्थ भी आपने बताया था। तो वैराग्य से युक्त रहते हैं भगवान, तो वैराग्य इस शब्द का अर्थ आपको पता है क्या? सब गुण रहते हुए प्राउड नहीं होते। हाँ जी, सब गुण रहते हुए भी प्राउड नहीं होते। गर्व नहीं करते सब गुण होते हुए भी। तो देखिए, यह जो है वैराग्य का यह अर्थ नहीं है। वैराग्य का अभिप्राय है आसक्ति ना होना, आकर्षण ना होना। आकर्षण का ना होना, किसी चीज में आकर्षण का ना होना, ये विरक्ति है, वैराग्य है। और आकर्षण का होना ये अविरति है। सांसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे लगाव न होना, ये वैराग्य है। ठीक है, जी अब गुरुजी। समझ में आ गया? हाँ आरुष जी, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? ये तो मैंने अपनी ओर से प्रश्न बना के पूछ लिया आपसे। चलिए ठीक है, तो अगली बार आप अपने प्रश्न सोच के रखिए, लिख लीजिएगा। कोई प्रश्न आपको पूछना है, कोई चीज समझ में नहीं आई, उसको आप प्रश्न बना के नोट कर लेंगे, लिख लेंगे और पूछ लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जो हमने ये श्लोक पढ़ा उसका अभिप्राय देखते हैं। क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय चार्थम भजते न कामात् न असंपृष्टः हि उपयुङ्क्ते परार्थे तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। तो जो वेदादि शास्त्र और दूसरे के कहे अभिप्राय को शीघ्र जानने वाला। क्षिप्रम विजानाति, वेदादि शास्त्र पढ़े, मान लीजिए सामने आ गया तो उसको जल्दी से जान जाए। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति जो कोई बात कर रहे हो उसको भी समझ जाए, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाने के योग्य है, पढ़ाने वाला होना चाहिए ऐसा। अर्थात पढ़ाने वाले में यह भी एक गुण होना चाहिए, क्या कि वेद आदि शास्त्रों को और दूसरे व्यक्ति के कहे अभिप्राय को जल्दी ही समझ जाए, शीघ्र ही जानने वाला। पहली बात होगी क्षिप्रम विजानाति। फिर दूसरी बात कही चिरम शृणोति, दीर्घ काल पर्यंत वेदादि शास्त्र और धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान देकर, सुनकर, ठीक ठीक समझकर
निरभिमानी शांत होकर दूसरों से प्रत्युत्तर करने वाला। तो चिरम शृणोति का इतना सारा बड़ा अर्थ महर्षि दयानंद जी ने किया है। चिरम वैसे तो देर तक, शृणोति सुनता है, इतना ही अर्थ। लेकिन उसका पूरा जो अभिप्राय है वो स्वामी दयानंद जी ने यह बताया है कि जो दीर्घ काल पर्यंत वेदादि शास्त्र और धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान देकर सुनता और ठीक ठीक उसे समझकर निरभिमानी शांत होकर दूसरों से प्रत्युत्तर करता है। प्रत्युत्तर मतलब प्रश्नोत्तर करता है। कोई प्रश्न उठाया, फिर उसका उत्तर समाधान मिला, फिर उसमें फिर और जो प्रश्न होता है उसको फिर उठाया। ऐसे समझने समझाने की दृष्टि से जो प्रत्युत्तर, प्रश्न उत्तर करना, ये भी पढ़ाने वाले का लक्षण है। तो क्या समझ में आया कि वेद आदि शास्त्रों को जो लंबे समय तक सुनता और पढ़ता है और धार्मिक विद्वानों के वचनों को भी ध्यान देकर अच्छे से धैर्यपूर्वक सुनता है, साथ ही अभिमान रहित होकर प्रेम पूर्वक, अभिमान किसे कहते हैं? घमंड को, प्राउड, जो अभी बात की जिसकी आरुष में, है ना। तो ऐसे वो निरभिमानी मतलब अभिमान न करते हुए, शांत रहते हुए, झगड़ा नहीं करना, शांत और प्रसन्न भाव से एक दूसरे से प्रश्न करना और फिर उसका उत्तर पाना या उत्तर देना, ये कार्य जो करना जानता है अच्छी प्रकार से, वह पढ़ाने के योग्य है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनसे कोई प्रश्न कर लिया जाए तो क्या होते हैं, वो नाराज हो जाते हैं। फिर कहते हैं धर्म के मामले में बुद्धि का प्रयोग मत करो। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ठीक नहीं होते, गलत लोग होते हैं, वे पढ़ने और पढ़ाने के योग्य नहीं है। ऐसे लोगों के पास में कुछ सीखने नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो ये कहते हैं कि आप प्रश्न कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि आपकी बात का समुचित समाधान, आपके प्रश्न का समुचित समाधान किया जाएगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो पढ़ने पढ़ाने के योग्य होते हैं। ये बात दूसरी बात से ही आ गई। फिर तीसरी बात है विज्ञाय च अर्थम भजते न कामात्। बहुत विशेष बात है और हम सबको भी ऐसा बनना चाहिए कि दूसरा कोई हम पर ये विश्वास कर सके कि हम पढ़ाने योग्य हैं। इसलिए ये गुण हमारे अंदर भी, बच्चों के अंदर भी होने चाहिए। और जब हम इनको जानेंगे समझेंगे तो हम फिर दूसरों की परीक्षा भी कर पाएंगे कि ये पढ़ाने के योग्य हैं या नहीं। अगर हम इन गुणों को जानेंगे ही नहीं तो हम परीक्षा कैसे कर पाएंगे। इसलिए ये तीसरा गुण फिर हम जानते हैं। इसके विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं, परमेश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जान के, विज्ञाय का अर्थ हो गया जानकर, विज्ञाय जानकर, किस चीज को जानकर? पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को जानकर, अर्थात सारे पदार्थ आ गए इसमें। ईश्वर सबसे सूक्ष्म पदार्थ हो गया और पृथ्वी सबसे स्थूल पदार्थ हो गई। इतनी बड़ी पृथ्वी है ये, है ना, इतना बड़ा गोला। तो ऐसे स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक सबको गिन लिया, सब पदार्थों को जानकर। फिर आगे क्या कहते हैं,
उनसे उपकार लेने में तन मन धन से प्रवृत्त होकर, अर्थम विज्ञाय च अर्थम, अर्थम का अर्थ क्या, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं उन सबको विज्ञाय जानकर। फिर कहते हैं भजते, भजते का अभिप्राय कहते हैं महर्षि जी, उनसे उपकार लेने में तन मन धन से प्रवृत्त होकर, उनका सेवन करने में, उनका उपकार लेने में तन मन धन से प्रवृत्त होकर काम क्रोध लोभ मोह भय शोक आदि दुष्ट गुणों से पृथक वर्तमान। तो भजते के बाद में कहा न कामात, अर्थात उन वस्तुओं का जो सेवन है, उनसे जो उपकार लेना है, वह काम के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर, भय के वशीभूत होकर, शोक से के वशीभूत होकर उनका उपयोग न करे। अर्थात इन दुष्ट गुणों से प्रभावित होकर वह जिन वस्तुओं को जाना है उन वस्तुओं का उपयोग न करे, बल्कि उन वस्तुओं को ठीक ठीक जानकर जैसी जो वस्तु है उससे यथा योग्य उपकार लेवे। तो यह तीसरी बात आप में से जिनको समझ में नहीं आई हो वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। कोई शब्द ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो, क्योंकि नए नए शब्द होंगे आपके लिए, सब बच्चों के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि सब शब्द आपके सुने हुए हो। तो जो शब्द समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, बात नहीं समझ में आई तो भी पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। आर्शिया आपका हाथ खड़ा है। जी हाँ हाँ चाची, पूछिए पूछिए। अगर आप उसे दोबारा समझा देंगे तो और अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है बेटा, आपको फिर से मैं बताता हूँ। तो देखिए यहां पर कहा विज्ञाय च अर्थम भजते न कामात, अर्थात पृथ्वी से, अर्थम मतलब वस्तुएं, उनको जानकर। तो वस्तुएं कौन सी है, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत समस्त वस्तुएं, पूरी वस्तुएं, सारी की सारी वस्तुएं संसार की, उन सबको जानना, उनको जानकर उनका सेवन अर्थात उनसे उपकार लेना यथा योग्य, जैसे जिसमें गुण है वैसा तन मन धन से उनसे उपकार लेना। और कैसे उपकार ना लेना, उसके लिए कहते हैं काम से युक्त होकर, क्रोध से युक्त होकर, लोभ से युक्त होकर और मोह से युक्त होकर, भय से युक्त होकर और शोक आदि दुष्ट गुणों से युक्त होकर कभी भी वस्तुओं का सेवन न करे, बल्कि उन वस्तुओं को अच्छी प्रकार से जानकर, जैसे जैसे ठीक ठीक जानकर, सच सच में जानकर, जैसे जैसे उनमें गुण है उसके अनुसार वैसे वैसे ही उन वस्तुओं का उपयोग करें। ये बात कही। अब उदाहरण के रूप में लें कि बच्चों को माता पिता ने सिखाया कि ये जो है बड़ी स्वादिष्ट चीज है, तो बच्चे तो अभी अज्ञानी है, उनको तो ज्ञान नहीं है, उनको तो जैसा बताया गया वैसा वो कर लेंगे। तो माता पिता ने बताया या किसी और ने बताया तो कहेंगे ये बड़ी स्वादिष्ट चीज है, इसको खा लो, जैसे पिज्जा बर्गर के बारे में लोग बताते हैं। तो बच्चे उससे आकर्षित होकर और फिर वो चीजें खाने लगते हैं, उल्टी सीधी गंदी चीजें, जंक फूड कहते हैं जिसको, जिससे कि स्वास्थ्य खराब होता है। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होगा वो उसके लोभ के चक्कर में नहीं पड़ेगा, लोभ से नहीं खाएगा,
सबकी देखा देखी के सब लोग खा रहे हैं तो मैं भी खाऊं, ये तो बड़ी अच्छी चीज होगी, सब लोग खा रहे हैं तो मैं भी खा लूं इसको। तो लोभ से के वश होकर वो पदार्थों का सेवन नहीं करेगा, ये अभिप्राय है। ऐसे ही क्रोध के वश होकर भी सेवन नहीं करेगा। अच्छा, कई बच्चे होते हैं कंपटीशन में, कहते हैं अच्छा तुमने 2 खाए हम 3 खाएंगे, करते हैं ना कई बच्चे ऐसे। तो अच्छा इसको 2 मिले, मैं 3 लेके आऊंगा, 3 खाऊंगा, तो गुस्सा आ जाता है उनको, क्रोध के कारण से वो ज्यादा खा जाते हैं। तो ऐसा भी विद्वान व्यक्ति कभी भी नहीं करेगा, क्रोध से भी वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा। तो क्या अब आपको समझ में आ गई बात? जी आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक है। तो ऐसे दुष्ट गुणों से युक्त होकर कभी भी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन वस्तुओं के बारे में जानकर उसमें क्या अच्छे अच्छे गुण हैं और क्या बुराई है, क्या कमी है, वो सब अच्छे से जानकर तब उन वस्तुओं का यथा योग्य सेवन करना चाहिए। जहां आवश्यकता जैसी हो वैसा उसका उपयोग करना चाहिए। खराब चीजों को छोड़ना चाहिए, अच्छी चीजों का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो ये क्या किसका अर्थ हुआ? विज्ञाय च अर्थम भजते न कामान, इसका अर्थ हुआ। फिर आगे कहते हैं न असंपृष्ट ही उपयुक्ते परार्थे। इसके बारे में महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं, देखिए इसका अर्थ करते हुए कहते हैं कि किसी के पूछने व दोनों के संवाद में बिना प्रसंग के अयुक्त भाषण आदि व्यवहार न करने वाला मनुष्य, ये इसका अर्थ किया। न असंपृष्ट, बिना पूछे भी नहीं बोलता, किसी ने पूछा ही नहीं और जबरदस्ती में बीच में घुस के बोलने लग पड़े, ऐसा भी नहीं करता। और फिर दूसरी बात क्या है, किसी के संवाद में, 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनके संवाद में बिना प्रसंग के, उनका कोई प्रसंग नहीं है, फिर भी वहां जाके अयुक्त भाषण, अनुचित बोलना, अनुचित वाणी का प्रयोग करना, गलत बात बोलना, यह जो नहीं करता है। अनेक बार बच्चों को समझ नहीं होती है ना, तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, फिर वो गलत उसका प्रभाव पड़ता है। ज्यादा बोलते हैं तो ज्यादा बोलने वाले बच्चे क्या होते हैं, गलत बोल ही जाते हैं फिर। तो इसलिए बच्चों को अधिक नहीं बोलना चाहिए, सोच विचार कर बोलना चाहिए कि मैं इस बात को बोलूं या ना बोलूं, इसके बोलने से कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, ये पहले सोच लेना चाहिए तब बोलना चाहिए। तो ऐसा ही यहाँ पर भी बताया गया है कि बिना किसी के पूछे तो बोलना ही नहीं, पूछा जा रहा है तो विचार कर सोच कर फिर उत्तर देना। और 2 लोग आपस में बात कर रहे हो तो बीच में बोलना नहीं चाहिए, है ना। घर में बात चल रही होती है, जरूरी बातचीत करते हैं तो बच्चे बीच में हल्ला मचाने लगते हैं, तो उनको ये सिखाया जाता है। तो देखिए जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, तो वही बात यहाँ भी सिखाई जा रही है। और जो ऐसा व्यवहार करता है, उत्तम व्यवहार करता है, बिना पूछे किसी को उत्तर भी नहीं देता है और 2 लोगों के संवाद में बीच में व्यर्थ में नहीं बोलता है, अनुचित रूप से भी नहीं बोलता है, गलत वाणी का प्रयोग भी नहीं करता है, अनेक बच्चों को गंदी संगत में गाली आदि देने की आदत पड़ जाती है, तो ये भी बहुत गंदी आदत है। ऐसे भी गलत वाणी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो पढ़ाने वाले के लक्षण है उनमें भी यही बात है, पढ़ाने वालों को भी गलत
शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, और जो लोग कर लेते हैं तो वो पढ़ाने के योग्य नहीं है, ये यहाँ पर बताया गया। तो तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य, इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय हुआ कि ऐसा जो इन सब गुणों से युक्त जो व्यक्ति है वह पंडित के प्रथम बुद्धिमत्ता का लक्षण है। अर्थात इन सब गुणों से युक्त होने पर ऐसा जो पंडित व्यक्ति होगा वो बुद्धिमान कहलाएगा और वह पढ़ाने योग्य भी है, ऐसा समझना चाहिए। तो आज का समय पूरा हुआ। जितनी बातें हमने आज बताई उन बातों में से कोई बात समझ में नहीं आई हो, जैसे हमने नाम लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, इनमें से हो सकता है किसी बच्चे को कोई शब्द समझ में ही ना आए, तो वो पूछ सकते हैं। अपने प्रश्नों को नोट करके रखिए, लिख लीजिए, जिससे कि भूले नहीं और आप समय पे उन्हें पूछ सकें। ठीक है, तो आज यहीं पर हम कक्षा को विराम दे रहे हैं। आइए हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करें। सभी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते आदित्य। धन्यवाद गुरुजी।